प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है। लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। मेले की भव्यता देखते ही बनती है। लगभग 50 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होते हैं। शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। महाकुंभ में 13 अखाड़ों से साधु संत आते हैं। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद बाकी लोग स्नान करते हैं। कुंभ 12 साल में एक बार होता है। नागा साधु कुंभ में अपनी परंपरा और रिवाज निभाने के लिए आते हैं। कुंभ में नागा साधुओं का बहुत महत्व है। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से जुड़े रहते हैं। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। नागा बाबा को इस मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने का मौका मिलता है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। नागा साधुओं का कुंभ में स्नान करने का धार्मिक महत्व है। कुंभ मेले में नागा साधु आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर लोग नागा साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर पाते हैं। कुंभ ही वह स्थान है जहाँ आम लोग नागा साधुओं से आसानी से मिल सकते हैं। नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए आते हैं। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद नागा साधु अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ साधु हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या करने लगते हैं। कुछ नागा साधु देश भर के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं कुछ नागा साधु अखाड़ों के केंद्रों में रहना पसंद करते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलूक पीठ ने अपने अनुभव का एक किस्सा सुनाया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वे कहते हैं कि 2001 में प्रयाग कुंभ की बात है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि पूज्य सद्गुरुदेव पहाड़ी बाबा उनके शिविर में जरूर पधारें। इसलिए उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना भी की, लेकिन उन्होंने कहा, हमने बहुत कुंभ स्नान कर लिए, अब बुढ़ापे में कहीं नहीं आना, तुम जाओ और स्नान कराओ। तो उन्होंने पहाड़ी बाबा जी के शिष्य भक्त गोपाल जी से प्रार्थना की और कहा, बाबा जी को कुंभ स्थल के लिए मनाओ, हो सकता है आपकी बात न टाले। तो गोपाल जी ने गुरुजी से कहा, हमने नई गाड़ी ली है, चलिए कुंभ स्नान कराते हैं, उद्घाटन भी हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी बाबा जी ने उन्हें भी साफ मना कर दिया। अब वे भी निराश हो गए थे। अगले दिन सुबह कुंभ स्नान के लिए वृंदावन से प्रयागराज निकलना था, लेकिन उसी रात 3:30 बजे पहाड़ी बाबा जी ने गोपाल जी को आवाज लगाई और कहा, गाड़ी तैयार है, ठीक 4 बजे हमें चलना है प्रयाग। ये कहकर पहाड़ी बाबा जी ने कमंडल लिया और गाड़ी में बैठ गए और इस तरह प्रयागराज हमारे शिविर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने काढ़ा पिया, गंगा जी का आचमन लिया और फिर विश्राम करने लगे। तो राजेंद्र दास जी भी वहीं शिविर में थे और उनके पांव दबाने लगे और पूछा, बाबा जी, हमने प्रार्थना की थी, आपने मना कर दिया। हम निराश हो गए थे कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आपने बड़ी कृपा की और पधारे। तो पहाड़ी बाबा जी ने कहा, हमने तो निश्चित कर लिया था कि हम नहीं आएंगे, लेकिन एक लीला हो गई। वे बोले, जैसे ही रात को नींद में गया, कुछ महापुरुष मुझे दिखाई दिए और बोले, आपको तीर्थराज प्रयाग की ओर से कुंभ स्नान का बुलावा आया है। फिर सुबह जब ध्यान करने लगा तो एक महापुरुष आए और मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और बोले, आपको महाकुंभ चलना है। तो मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? रात से ही परेशान कर रहे हो, कौन हैं आप? तो वह महापुरुष बोले, मैं महर्षि भरद्वाज हूँ, तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम की ओर से आपको प्रयाग कुंभ महापर्व का निमंत्रण देने आया हूँ। आपके प्रयाग के 6 कुंभ हो चुके हैं और यह 7वां कुंभ है। आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपका प्रयाग कुंभ स्नान नहीं होगा। तो दोस्तों, यह है महापुरुषों की लीला। इसलिए कहा जाता है कि जब ऐसे पर्व आते हैं तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध सभी इस महापर्व के शुभ अवसर पर अपनी सूक्ष्म चेतना के साथ यहाँ आते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। तो दोस्तों, यह है महाकुंभ का महत्व। धन्यवाद।